जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम बात करेंगे फुलेरा दूज 2024 की। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सच्चे प्रेम के प्रतीक राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। इस दिन उत्साह और जोश के साथ मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है। मान्यता है फुलेरा दूज के दिन से ही मथुरा में होली की शुरुआत होती है। ऐसा कहा जाता है फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेलने की शुरुआत की थी। तभी से हर साल मथुरा में फुलेरा दूज का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। फुलेरा दूज को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इस दिन विवाह और अन्य मांगलिक कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है। आइए दूसाचार्य जिसे जानते हैं, इस साल फुलेरा दूज का पर्व कब मनाया जाएगा और क्या है इसका महत्व और इसकी विशेष बातें, साथ में जानेंगे इसकी पूजा विधि भी। पहले इसका जानते हैं महत्व। मान्यता है इस दिन रंग बिरंगे एवं सुगंधित पुष्पों से भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिया राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। सुयोग जीवन साथी की कामना के साथ इस दिन कुंवारी लड़कियां श्री कृष्ण संग राधा की पूजा करके उनके निमित्त व्रत भी रखती हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। फुलेरा दूज पर उनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन में मजबूती आती है, प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। इस पवित्र दिन पर राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें और उनमें से श्रृंगार की कोई वस्तु अपने पास संभाल कर रखें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह हो जाता है। वैसे तो मथुरा में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यदि कोई मथुरा नहीं जा पाता है तो उसे घर पर रहकर ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपने इष्ट देव के साथ राधा कृष्ण को अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। इस दिन रंगीन कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भगवान श्री कृष्ण की कमर पर बांध दिया जाता है, क्योंकि इस बात का प्रतीक होता है कि भगवान श्री कृष्ण अब होली खेलने के लिए तैयार हैं। तो ये था फुलेरा दूज का महत्व। और अब जानते हैं फुलेरा दूज की विशेष बातें। फुलेरा दूज का दिन बहुत ही शुभ होता है, अतः इस दिन कोई अशुभ मुहूर्त पूरे दिन नहीं होता। इस दिन किए गए सभी कार्य अच्छे को प्राप्त होते हैं और वो सफल भी होते हैं। इस दिन विवाह भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विवाह करने वाले जोड़ों के बीच सदैव प्रेम बना रहता है। तो ये कुछ बातें थी फुलेरा दूज की विशेष। और अब जानते हैं साल 2024 में फुलेरा दूज का पूजा का मुहूर्त क्या है और क्या रहेगी इसकी डेट और तिथि। पंचांग के अनुसार इस साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 11 मार्च को सुबह 10:44 से हो रही है। इसका समापन अगले दिन 12 मार्च 2024 को सुबह 7:13 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए फुलेरा तीज 12 मार्च को मनाई जाएगी। और अब जानते हैं इस दिन के पूजा का मुहूर्त क्या है। इस दिन भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा का मुहूर्त है 12 मार्च को सुबह 9:32 से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक। और इस दिन गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:25 से लेकर के शाम के 6:50 तक। ये था दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं इस दिन के लिए पूजा किस तरह करें, क्या है पूजा का विधि विधान। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और श्री राधा कृष्ण का गंगा जल, दही, जल, दूध और शहद से अभिषेक करें। यदि मूर्ति नहीं है तो राधा कृष्ण की तस्वीर को गंगा जल से छींटे लगा करके पूजा करें। फिर श्री राधा कृष्ण को नए वस्त्र जिनका रंग लाल, गुलाबी, पीला या केसरिया, हरा हो पहना करके श्रृंगार करें और उन्हें चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। इसके बाद उन पर सुंदर और ताजे पुष्प चढ़ाकर नैवेद्य, धूप, फल, अक्षत समेत विशेष चीज़ें अर्पित करें। फिर श्री राधा कृष्ण को माखन, मिश्री, खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं
और भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। राधा रानी की कृपा पाने के लिए उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें। फुलेरा द्वीप पर श्री राधा कृष्ण की पूजा के लिए घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के साथ ही उन्हें ये कुछ विशेष चीज़ें जरूर अर्पित करनी चाहिए। वो विशेष चीज़ें इस प्रकार से हैं। इस दिन गुलाल चढ़ाएं। फुलेरा द्विज के दिन पूजा के दौरान राधा कृष्ण को विशेष रूप से गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाल चढ़ाने से घर में खुशियाँ आती हैं, साथ ही जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती है। और इसके साथ ही श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। जो लोग प्यार में सफलता पाना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में खुशियों की कामना करते हैं, उन्हें इस दिन राधा रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन के साथ प्रेम संबंध की सारी परेशानियां दूर होती हैं। इन सभी के साथ इस दिन फूल चढ़ाएं। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को फूल चढ़ाने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और साथ ही रिश्ते मधुर होते हैं। फूल चढ़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि फूल ताज़े हों, बासी पुराने फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। और अब जानते हैं इस दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण के पूजन मंत्र कौन से हैं। इस दिन इन निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठ मेघ से सर्वव्यापी विनाशाय प्रभु नाम मृतम कृधि। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण के फुलेरा द्वीप पूजा के लिए मंत्र। इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप और आपके पूरे परिवार पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ आपसे अब इस पोस्ट को समाप्त करने की हम आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमको क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ हमें अवश्य देंगे। आप सभी दोस्तों का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।